Hello, Assalamu alaikum. I hope all is well. Today I came with the topic of laser hair removal. So today I'm going to demonstrate how the laser works on skin. Secondly, I will let you know about the myths and concerns and general myths and concerns about lasers. कि जो मेरे पास बहुत ज़्यादा questions आते हैं laser hair removal के हवाले से. So without wasting our time, let's get into it. First question usually client asks me about laser hair removal are safe procedures? My answer is yes. Nowadays lasers जो भी नई टेक्नोलॉजी बन रही है the lasers are safe unless if they are approved from FDA they are safe procedure. कोई सा भी लेज़र हो they are safe, convenient and easy to do. सो सोप्रानो हो जाए या फिर एल्मा है या फिर कोई सा भी डायोड लेज़र है या IPL है, ऑल आर सेफ लेजर्स, बस सिर्फ टेक्निक अलग अलग होती है. सो यू हैव टू सी बाय चूजिंग विच लेजर यू वांट. सो ऑल लेजर्स आर सेफ. My second question generally people ask me about who are eligible for doing lasers. So I can say any male and female can do laser. After 18 years old you are eligible to do lasers, hair removal on your skin. So lasers can be done by everyone unless if you have a grey hair or a white hair. अगर white hair या grey hair है तो फिर हम उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस पे जाते हैं. हम फिर वो कोई सा भी लेज़र वाइट हेयर को या ग्रे हेयर को अट्रैक्ट नहीं करता, तो ब्लैक हेयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. माई थर्ड क्वेश्चन which usually I am listening from my clients, which skin colors is applicable for lasers. So every skin color, like from skin type 1 to skin type 6, every skin color is applicable for lasers. अब lasers की जो टेक्नोलॉजी आ गई वो ब्लैक स्किन से लेकर वाइट स्किन एवरी स्किन पे चला जाता है. So anyone who wants to laser can come and do a laser, not a skin problem now at all for any laser. So my next question is about what are the contraindication for laser hair removal. Yes, before doing a laser hair removal we have to do a consultation. वो बहुत important होती है. और contraindication जो general contraindication है वो मैं अभी बता देती हूँ. Otherwise lasers are safe. आपकी कोई स्किन वोन नहीं होनी चाहिए. जिस जगह आपको करवाना है ऑपरेटेड नहीं होनी चाहिए. लास्ट बिफोर 2 years, इट्स अ सेफ वन. आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए और जो है वो यू शुड नॉट बी अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर. एंड थर्डली इफ़ यू हैव अ कंसीविंग का प्रोग्राम है देन यू कांट डू अ लेज़र, क्योंकि लेज़र्स के सेशंस होते हैं एंड इट विल गो लाइक टू 6 to 8 months. सो बेटर इफ़ यू आर हैव डन ऑल दैट थिंग्स. अगर आपका कोई कंसीव का प्रोग्राम नहीं है डोंट तो आप लेज़र के लिए एलिजिबल हो. सेकेंडली कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, एटलीस्ट 2 years हो गया हो आपको कैंसर की हिस्ट्री को पास हुए हुए. एंड लास्ट इज़ आपका मैंने बता दिया ऑपरेशन अगर रिसेंटली कोई हुआ है तो लेज़र उस पर भी नहीं जाता. सो ये सब जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस है. अदरवाइज हम कंसल्टेशन में देख लेते हैं. अगर और भी कुछ होती है तो फिर हम वी डोंट डू लेज़र, वी से गो टू द dermatologist, to go to the doctor, consult your doctor. My next question usually come, why should you take sessions? Okay, this is a very important question कि हम एक सेशन में क्यों नहीं बाल चले जाते हैं, यानी कि एक दफ़ा हमने लेज़र को डाला स्किन पे क्यों नहीं बाल चले जाते. Why should you have to take a sessions? Sessions are important. Some lasers do 6 sessions, some lasers are good for 8 sessions. अब तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो खाली 4 sessions में ही रिजल्ट आ रहे होते हैं. और मैंने तो अपने क्लाइंट्स के 3rd सेशंस के बाद भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं. सो वाई? बिकॉज लेज़र को हम फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं, टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं जो हेयर्स को ग्रो करते हैं. तो वो स्लोली सेशंस में डिस्ट्रॉय होते हैं. तो एक सेशन में कुछ हो गए, वो कुछ रह गए तो वो नेक्स्ट सेशन में जाते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में कोई रह गए तो वो 3rd सेशन में जाते हैं. इस तरह स्लोली ग्रेजुअली इन योर सेशंस यू विल सी द रिजल्ट्स. तो इसलिए हमें सेशंस सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि वी डू सेशंस. तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डैमेज होते चले जाएँ. एक्चुअली जो हमें क्योंकि लेज़र जो है वो एपिडर्मिस पे नहीं इंटरनल डर्मिस तक पे जाता है, काम करता है. तो इसलिए हमें उसको डैमेज करने के लिए टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यू नीड सेशंस. तो एक सेशन में कुछ टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर दूसरे सेशन में दूसरे होते हैं जो रह गए होते हैं, फिर 3rd सेशन में
तीसरे इस तरह से ग्रेजुअली इट बिल्ड अप। तो फिर आपका जो है वो सेशंस पे, इसलिए हम कहते हैं कि यू नीड 6 सेशंस और to 8 सेशंस फॉर एनी लेजर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आई होप कि मैंने इसको समझा दिया सही। My next question usually comes to me after taking 6 to 8 sessions, would my hair can regrow or no? My answer is might be or might be no, because अगर आपके इंटरनल हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके हेयर ग्रोथ हो सकती है। अदरवाइज माय आंसर इज नो, हेयर नहीं आते। यूजली इट्स अ परमानेंट हेयर रिमूवल, बट इफ़ यू हैव अ हार्मोनल टू मच चेंजेस लाइक आपने लेज़र करवाया और देन यू हैव अ प्लान फॉर कंसीविंग, और आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो, दूसरी चीज़ ये भी है, तो आपके इंटरनल हार्मोन्स चेंज हुए और आपका जो है वो ग्रोथ हो गई, तो इस तरह से भी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन बाल वैसे नहीं आएंगे जैसे कि आपके नॉर्मल हैं। सो बाल आ सकते हैं बट नॉट लाइक दैट इज यूज्ड टू बी लाइक बिफोर डूइंग लेजर्स। So yeah, it depend on your hormonal changes also. It's a very important. Hormonal changes are very important in your body. So what is the post care after sessions? Yeah, post care is very important. हम हर एक को रिकमेंड करते हैं कि कोई 48 आवर्स तक अब हॉट शावर ना लें, हॉट स्किन पे कोई चीज़ ना लगाएं, स्किन को कूल रखें। पोस्ट केयर में अगर आप फेस पे करवा रहे हैं लेजर्स, तो प्लीज़ अप्लाई SPF का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 30 SPF होना ही चाहिए। तो सो और एंड कवर योर बॉडी। ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग ऑन योर बॉडी देन कवर योर बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज शुरू के टाइम जो है हो सकता है अगर आप पोस्ट केयर अच्छी ना करो तो रेडनेस बढ़ जाए, ईचिंग बढ़ जाए, दैट्स ऑल। अदरवाइज योर स्किन विल टेक 28 डेज टू रिकवर, जनरली दूसरी स्किन आ जाती है। सो लेजर्स इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। समहाउ लेजर्स आर सेफ नाउअडेज। My next question usually come is it very important to shave? Is it very important to shave before laser? Yes, because we have to destroy follicles. We need your follicles to destroy with the laser, क्योंकि लेज़र जो है वो ब्लैक पिगमेंट को अट्रैक्ट करता है। कोई सा भी लेज़र हो, इसमें ये नहीं है कि कोई IPL है या सोप्रानो है या फोर्टूना है या शार्प लाइट्स हैं। हर लेज़र के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें फॉलिकल्स में आपकी हेयर होना चाहिए। तो हमें क्रीम, सो हम यही रिकमेंड करते हैं कि कोई क्रीम ना लगा कर आए जो कि हेयर रिमूविंग क्रीम होती है, और ना कोई वैक्सिंग हो। तो ओनली शेव अ डे बिफोर इज़ वेरी गुड टू डू, अदरवाइज वी डू ऑन अ सेम डे। सो लेकिन वो फिर पेनफुल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रेज़र के बाद भी जो है स्किन बम्स, रेज़र बम्स आ जाते हैं। सो वी रिकमेंड कि स्किन को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। आप 12 घंटे या 15 घंटे पहले 15 आवर्स बिफोर डू योर razor. So it's also generally asked question that is shaving is important or no. I have hope I have given the answer. Yes, it's important to do a shaving, not cream or waxing. My another question usually come after having the laser sessions. Can your skin become a sensitive? My answer is might be or might be not. It depends on your post care also, and it depend on sometimes the skins are more sensitive, so उनको थोड़ा सा रेस्ट का टाइम ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है। एंड और अगर सेंसिटिविटी हो भी गई है, रेडनेस सेंसिटिविटी का मतलब है कि रेड ज़्यादा भी हो गई है, तो बहुत लंबे देर के लिए नहीं होगी। तो बेटर, आपको अपनी स्किन का पहले से भी पता है, डू सम रेस्ट, गिव सम रेस्ट टू योर स्किन, कूल करें अपनी स्किन को, ठंडे एटमॉस्फेयर में रहें, एंड देन यू आर गुड टू गो। इसलिए कहते हैं विंटर्स आर वेरी गुड फॉर laser, but now the laser can go all the year. Lasers are made for all seasons. Are male candidates can do a laser or only female ही कर सकती है? My answer is yes, both can do a laser. Lasers are good for both males and females. सब करवा रहे हैं आजकल, मेल भी करवा रहे हैं, फीमेल्स भी करवा रही हैं, और लेजर्स आर सेफ। बस मेल्स को थोड़ा सा पिंच का अगर वो प्रॉब्लम है तो वो मेल्स थोड़ा सा पेन थोड़ा कम बर्दाश्त कर पाते हैं, तो उनको मैंने जंप ज़्यादा करते हुए देखा है। अदरवाइज लेज़र कैन गो फॉर बोथ, मेल्स एंड फीमेल्स आर वेरी गुड कैंडिडेट फॉर लेजर्स। तो मैं अभी दिखाऊंगी भी कि हाउ द लेज़र गोज़ ऑन स्किन, किस तरीके से हम लेज़र को लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत बेस्ट है, सबके पास बहुत अच्छे लेज़र्स हैं, और जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है
वो चाहे वो कोई सी भी हो, वो चाहे सोप्रानो हो, चाहे एल्मा हो, चाहे फोर्टूना हो, चाहे शार्प लाइट्स हो, चाहे IPLs हो, सब बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं लेज़र्स को। बस सेशंस टेक्निक अलग अलग होती है, कोई प्रिसाइज टेक्निक से काम करता है, कोई ब्रॉड टेक्निक से काम करता है। लेज़र्स आर सेफ, सो आई वुड से ये हमारे पुराने ज़माने के लेज़र्स नहीं हैं जो रूबी लेज़र और चलते थे, या फिर बहुत हार्श होते थे, और फिर पोस्ट केयर भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बताई नहीं जाती थी एक्चुअली। सो नाउ द टेक्निक्स आर वेरी सेफ और बहुत आराम से और बहुत ईजी हो जाते हैं। सो nothing harm in that. So this is my client, and I'm right now applying a gel on her skin. I'm doing half of her legs. So gel is for giving a cooling effect on the skin. Now you can see that half of the gel I've applied. Now again I'm applying. So gel इसलिए लगाया जाता है ताकि इस client को कम से कम पेन हो, कम से कम उसकी skin जो irritate करे. And you can see her skin type is between 3 to 4, and according to that we are applying a technique. We are setting our jewels and the program. So हर एक की स्किन के हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग की सेटिंग होती है. So I hope I have given my all answers, and hope you like my video. Definitely, if you want to ask anything, you can ask me in my comments box. Thanks for watching. I will see you in my next video.